इलेक्शन हारने वाले पीटीआई के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। फॉर्म 45 के मुताबिक जीत का दावा। रऊफ हसन ने कहा, हमारे 150 उम्मीदवार जीते थे मगर सिर्फ 92 सीटें दी गईं। सलमान अकरम राजा बोले, ये महज इंतखाबी फ्रॉड नहीं, जमहूरियत पर हमला है। अगर जाली नताइज बनाने हैं तो इलेक्शन का क्या फायदा। अय्याज अमीर, ताहिर सादिक, खुरम शेर जमान, शौकत बसरा और दीगर उम्मीदवारों ने कहा, हल्फन कहते हैं वो जीते हुए थे। हमारे एजेंट्स को बाहर निकालकर आरओ के दफातर से रिकॉर्ड गायब किए गए। आलमी ऑब्जर्वर्स दुनिया को दिखाएं कैसे नताइज बदले गए। रेहाना डार ने कहा, ऐसी धांधली तारीख में आज तक नहीं हुई। अपनी सीट पर इलेक्शन कमीशन और आला अदलिया से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। एक इलेक्शन के ऊपर, और इलेक्शन में अगर हमें भी इतराज़ है, आपको भी इतराज़ है और जमातों को इतराज़ है, जिस जगह के ऊपर इरेगुलरिटी नज़र आ रही है आप इलेक्शन कमीशन में ले जाएं। इंटरनेशनल मीडिया को देंगे फॉर्म 45। वो भी इंटरनेशनल मीडिया क्या करेगा फॉर्म 45 का। पीटीआई ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने झूठ की पटारी खोली। लीगी रहनुमा मरीम औरंगजेब का कहना है वो इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मीडिया खबरों की स्क्रीनशॉट्स को सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं और हमने तमाम तस्दीक शुदा चीजें इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं। अता तारड़ बोले, पीटीआई ने उजलत में सैकड़ों जाली फॉर्म 45 तैयार किए और महज 5-10% इब्तदाई रिजल्ट सोशल मीडिया पर अपलोड किए। इन्होंने 100 अरब रुपए खर्च करके डिजिटल दहशत गर्दी की और अब बैरूनी ताकतों को आवाज दे रहे हैं। अगर धांधली होती तो क्या राना सनाउल्लाह और साद रफीक हारते। जीडीए ने इलेक्शन नताइज को मुस्तरद कर दिया। जामशुरो टोल प्लाजा पर बड़ा एहतजाजी धरना। मुकर्ररीन का दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा। पीर पगारा कहते हैं, हमारा एहतजाज इलेक्शन में डाले गए डाके के खिलाफ है। हमारी फौज ना हो तो हमारा हाल भी फलस्तीन जैसा हो। फौज की वजह से हम इज्जत और सुकून से सोते हैं। फहमीदा मिर्जा ने खिताब में इलेक्शन में मुबैना धांधली को अवाम के हकूक पर डाका करार दे दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा, सिंध के अवाम अब जाग चुके, चुप नहीं बैठेंगे। रहनुमा जीडीए सायरा बानो का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। बोली, 15 साल हुकूमत करने वाली जमात ने सिंध को पानी दिया ना स्कूल, सिर्फ लूट कर खाया। लियाकत जतोई ने कहा, हम अपना हक वापस मिलने तक मुजाहमत करेंगे। अयाज लतीफ पलेजो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध की अवाम से उम्मीद छीन ली है। राशिद सोमरो बोले, सिंध में इलेक्शन का लदम करार दिए जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, किसी को अवाम के मैंडेट पर कब्जा नहीं करने देंगे। सियासी जमात का नहीं, मुरीदों का इज्तिमा हो रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का जीडीए के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। सीट छोड़ने और दोबारा इलेक्शन का भी चैलेंज दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हारने वाले का धांधली का बयानिया होता है। हर जगह से इनको तारीखी शिकस्त नसीब हुई। बल्दियाती इलेक्शन में जीडीए को सिंध के किसी जिले में कामयाबी नहीं मिली। सैलाब आया तो जीडीए, नून लीग, पीटीआई नजर नहीं आई। पीपल्स पार्टी ने सिंध में अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सियासी मंजरनामे पर पीटीआई मुतहर्रिक। हुकूमत साजी के लिए राबिते तेज कर दिए। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। राबितों का सिलसिला आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। जराये के मुताबिक इंतखाबात में धांधली और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बातचीत के लिए दोनों जमातों की कमेटियां बनाई जाएंगी। असद कैसर का कौमी वतन पार्टी के सरबरा आफ्ताब शेरपाव से भी राब्ता। मुलाकात के लिए वक्त मांगा। आज ही मीटिंग का भी इम्कान। उधर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राबिते भी बहाल। तर्जुमान JI के मुताबिक लतीफ खोसा ने लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता किया। जमात इस्लामी के मौक़िफ़ पर बानी पीटीआई से बात करने की हामी भरी। वफूद की आज मुलाकात भी मुतवक्किल है। हुकूमत साजिश से मुतालिक नून लीग और पीपल्स पार्टी की आज की बैठक मुलतवी। नून लीग की कमेटी की अपनी क़यादत से मुशावरत के बायस मुलाकात कल तक मौखर करने की दरख्वास्त की। दोनों कमेटियां कल मिलेंगी और हुकूमत साजिश से मुतालिक सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान को मुस्तरद कर दिया। मलिक अहमद खान ने मौलाना को चैलेंज करते हुए कहा, आप साबित करें कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने कहा कि अदम एतमाद लाएं, बताएं मीटिंग किसके साथ हुई।
हमने अदम एतमाद किसके कहने पर नहीं, मुशावरत से लाई, तहरीक में ताखीर पर आप नाराज भी हुए। आप तो बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहते रहे। ख्वाजा साद रफी कहते हैं इतनी तज़हीक करने के बाद पीटीआई को मौलाना के दर पर हाजिर होना ही पड़ा। हर कही बात पीटीआई वालों के मुंह पर ही आती है, लिहाजा उतना ही कहा जाए जितना बर्दाश्त कर सके। सियासी बिगाड़ और रस्साकशी का सबसे ज्यादा फायदा बानी पीटीआई को हुआ। पीपल्स पार्टी की भी मौलाना फजलुर रहमान के दावों की तरदीद। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना को मिला। पहले सारे मजे लिए, अब इन बातों का क्या फायदा? इलेक्शन में अगर मौलाना हारे हैं तो उनका मैंडेट किसने चोरी किया? पीडीएम से हमें किसके कहने पर निकाला? नदीम अफजल चंद कहते हैं मौजूदा हालात में बंदर बांट बदकिस्मती है। पहले भी कहते थे इलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं। हमने तमाम सियासी जमातों की कमेटी अवाम की खातिर बनाई है। मौलाना की पीटीआई वफ्द से मुलाकात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को क्यों तकलीफ हो रही है? मलिक अहमद खान और फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हाफिज हमदुल्ला भी मैदान में आ गए। याद दिलाया कि खुद पीपल्स पार्टी की क़यादत रात की तारीकी में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मिन्नतें करती रही। तंज किया कि कुछ लोगों ने सुबह का आगाज नमाज की बजाय मौलाना पर तनकीद से किया। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान कल की तरह आज भी असूली मौकिफ पर कायम है कि सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। क्या दोनों जमातों ने जनरल बाजवा को 3 साल एक्सटेंशन नहीं दी थी? पीपल्स पार्टी बताए कि किसके कहने पर पीडीएम छोड़ी थी। पीटीआई के नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब की हिफाजती और राहदारी जमानत मंजूर। उमर अयूब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रूबरू पेश हुए। अदालत ने जमानतें मंजूर करते हुए 1 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। 1 माह में मुतालिका अदालतों में पेशी की हिदायत। वकील ने 1 माह का टाइम मांगते हुए कहा कि उमर अयूब के खिलाफ मुल्क भर में 23 मुकदमा दर्ज है। जहां आप जीते वहां ठीक, जहां हारे वहां धांधली। सलमान अकरम राजा सियासत कर लें या वकालत, लेकिन काला कोट पहनकर बदमाशी ना करें। रहनुमा आईपीपी ऑन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन की रात आरओ दफ्तर पर धावा बोला, अपनी मर्जी का रिजल्ट बनाने पर जोर दिया। ये समझते हैं जो भी करेंगे वो कानून है। आपने इलेक्शन में डिजिटल दहशतगर्दी की, रियासत के साथ किसी को नहीं खेलने देंगे। पीटीआई के नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुतहरिक हो गए। पार्टी क़यादत और अरकान असम्बली से मुलाकात। स्पीकर हाउस पेशावर में मुलाकात में पार्टी के नौमुंतखब अरकान असम्बली, उम्मीदवार और पार्टी क़यादत की शिरकत। अमरीका का पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ाम पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन किर्बी का कहना है पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को बहुत करीब से देख रहे हैं। वोटर्स को धमकाने और दबाने की इत्तलात पर तशवीश है। उधर रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है हमारी गुज़श्ता रोज़ की गुफ्तगू को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। किसी बैरून मुल्क की हमारे इंतखाबात समेत दाखिली मामलात में मुदाखलत के हक में नहीं। साइफर और तोशा खाना नैब केस में बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपीलें दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने अपीलें दायर की। अपीलों की कॉपियां 92 न्यूज़ को मौसूल। केस के हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहाई की दरख्वास्त भी दायर। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। NA-15 मानसेहरा से नवाज शरीफ की उजरदारी बहाल। इलेक्शन कमीशन ने वकील की दरखास्त मंजूर कर ली। समात 20 फरवरी को होगी। हल्के का रिटर्निंग अफसर भी तब्दील। आठ फरवरी के इंतखाबात को कालदम करार देने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समात के लिए मुकर्रर कर ली गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समात करेगा। दरखास्त अली खान नामी शहरी ने दायर की थी।